संबंधों को उतना ही स्वीकारो जितना चिमटी से पैर का लगा कांटा निकाला जाता है। जान करके चिमटी पैर में लगाई जाती है, लेकिन जब कांटा निकल आता है तो कांटा निकल आया, फिर अमित क्या करोगे? चिमटी की पूजा करोगे कि दोनों ये हो गई है? ऐसे ही जो हमारे मोक्ष मार्ग के साधन है, पिच्छी कमंडलू, इनको बीत लागे दिगंबर मुनि उपकरण मानते हैं, सुख नहीं मानते। उपकरण मानते हैं, सुख नहीं मानते हैं। इन उपकरणों से उपकार हो रहा है इसलिए उपकरण है, लेकिन सुख तो निराकुल ही है। दिगंबर भेष मुद्रा है, मुद्रा है न कि सुख। बाल को सुनते जाने बेटा, दिगंबर भेष मुद्रा है। यदि ये आपको समझ में नहीं आया, ये उपदेश समझ में नहीं आया, तो ध्यान रखो बेटा। लोगों ने कहा, ये मार साहब है ना, अन्ना साहब, ये टीचर हैं, उन्होंने हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में, अनेक भाषाओं में आपको गन्ने की महिमा बता दी बेटा। बोले हमारे नादनी का गन्ना बहुत मीठा, बहुत मीठा, बहुत मीठा होता है। और बाकायदा ये उसका प्रचार कर रहे थे, गन्ना दिखा भी रहे थे, बहुत मीठा। लेकिन परिणाम में निकला, आपने प्रभावित होकर खरीद लिया, और खरीद करके जेब के पैसे भी दे दिए। अब तुम लिए घूम रहे हो गन्ना बहुत मीठा, लेकिन ये नहीं सीख पाए थे इसका रस कैसे निकलता है। तो गन्ना तो लाठी जैसा दिख रहा है, तुम कंधे पे लिए घूम रहे हो, बोले गन्ना बहुत मीठा। न आपने उसको चूसना सीखा, न रस निकालना सीखा। मित्र, अब तुम कह रहे गन्ना बहुत मीठा, इसके बाद कुछ दिन बाद तुम थकने लगे, परेशान होने लगे। ये भजन और ढोलिया है, आज तक स्वाद तो आया नहीं है। वो तो कह रहे थे तो मैंने खरीद लिया, गन्ना बहुत मीठा, लेकिन कहीं भी स्वाद नहीं आ रहा इसके मिठाई का। ऐसे दिगंबर मुद्रा बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ। दीक्षा लेना बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, तुमने ले ली, लेकिन गन्ने का रस चूसना आता नहीं था। ऐसी दिगंबर मुद्रा का आनंद लेना आता नहीं है बेटा, तो तुम यूं कहोगे कहाँ फंस गए। लोग मालूम क्या कहेंगे, ओ भाई कुछ नहीं है, गुरु दुलार देते थे अब कुछ भी नहीं देते हैं। मित्र, दुलारों में दीक्षा नहीं होती, बैराग में दीक्षा होती है। यदि गन्ना को हम चमकता ऐसे उसमें तेल और लगा दो बेटा, और चमकेगा। बराबर मार साहब, उसमें तेल लगा दो और चमकेगा। अब तुम तो उसके गन्ने की चमक को मिटाना नहीं चाह रहे हैं, तो रस कहां से मिलेगा? विकार हानि कार्य सिद्ध, विकार हानि न कार्य न कर्ता कार्य सिद्धि। मुमुक्षु शाम्य सागर, विकार हानिर न, विकार हानि न करती कार्य सिद्धे। जितने देश के प्रवक्ता है ना, व्याख्याता, प्रवचनकार, उनको तार्किक दृष्टि से व्याख्यान करना चाहिए और ये बात बताना चाहिए, न विकार हानिर, विकार हानिर न कर्तृकार सिद्धे। ओहो भाट साहब, मित्र पूछो प्रश्न। ये हमारा, आप प्रोफेसर हैं और भूगोल की व्याख्याता है मित्र। जो पहाड़ी चमक रही है, पर्वतमालाएं सुंदर दिख रही हैं, उनकी सुंदरता बना के रखोगे तो आपके मठ में आदिनाथ नहीं आ पाएंगे।
उनकी सुंदरता रखोगे, मनुष्य व्रतनाथ भगवान नहीं आ पाएंगे। भगवान तुम्हारे यहां आए हैं, किसी न किसी पर्वत की सुंदरता मिट्टी है, स्वीकार करिए आप। मिट्टी की नहीं मिट्टी, प्रोफेसर साहब मिट्टी ना। ये मठ देखो कितना सुंदर लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसकी इमारती लकड़ियों को देखो कितनी सुंदर दिख रहा है। हे मित्र, विश्वास मानो, ये सुंदरता तुमको दिख रही है, कहीं ना कहीं वृक्षों का नाश हुआ है। यदि अभी अभी दो देव आ जाए, दो देव आ जाए मुस्कुरा के कि विश्व सागर जी समझे, मैं स्वर्ग में नंदीश्वर देव की वंदना करने जा रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, अष्टांग का चल रही है। आचार्य विराग सागर का जीव, आचार्य विद्यासागर का जीव और सुंदर देव बन करके सुमेरु पर्वत पर मस्तकाभिषेक भगवान का कर रहा हो, और मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य तो जा नहीं सकता। नंदीश्वर द्वीप में जाकर के वो आराधना कर रहे हैं। प्रांग मानुषोत्तर मनुष्य, मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य का घमंड नहीं है। वो वे सुंदर मुकुट, सुंदर द्रव्य से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। मैं कहूंगा ओहो ओहो देव, तू यहाँ सुंदर दिख रहा है, हम लोगों को कितना असुंदर करके आयो, ये ध्यान रखो। आप सुंदर दिख रहे हो, पर ये नहीं देख रहे हो कितने शिष्य असुंदर हो रहे हैं, तुम्हारे युग में बिलख रहे हैं। इससे तुमको चिंता नहीं है। मालूम हो क्या बोलेंगे? बालक विशुद्ध सागर, विकार हानिर न करते कार्य सिद्धि। ओहो हो, हे मित्र, विकार की हानि होने पर न कर्ता बनता है न कार्य बनता है। नादिनी के किसान अपने खेत के गन्नों को देख करके मुस्कुरा रहे थे। इस वर्ष कितनी सुंदर गन्ने की फसल आई है। अब वो सुंदरता में इतना राग बढ़ गया, पीयूष वो निकालने नहीं चाह रहे हैं। मित्र, वे गन्ने वहीं सड़ जाएंगे, घर में धन नहीं आएगा, मुख में रस भी नहीं आएगा। विकार हानिर, विकार की हानि होने पर कर्ता कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसे बहुत संभल के सुनना पड़ेगा, बहुत संभल के सुनना पड़ेगा। बोले मतलब क्या है? मैं समझा रहा हूं मतलब आपको। विकार यानी परमनशीलता, विकार यानी परमनशीलता, पर्याय का परमन। जो चमकती वस्तु है उसे बिगाड़ोगे नहीं, चमकती लोई को माताओं बिगाड़ोगे नहीं तो रोटी कैसे बनेगी? ओ माँ, रोटी सुंदर फुल्का बना लिया आपने, चपाती बना ली, भाकरी बना ली, सब बना लिए, और चमक रही थी, आपने घी और लगा दिया और चमकने लगी। अब चमकती रोटी तुम्हारी मेहनत। इतने में गया का मंत्री आएगा, डब्बू भाई, और मार साहब ने उसको बोल दिया कि हमारे घर चलो भोजन के लिए। और मास्टर साहब की धर्म पत्नी सुंदर चमकती भाकरी और घी में लगा के रखी हुई थी। बेचारी सोच रही, इतनी मेहनत से बनाई हमने, इन्हें कोई बिगाड़े ना, इन्हें कोई बिगाड़े ना। अब बिगाड़े ना, प्रोफेसर साहब कहते हैं देवी परोसो। बोले स्वामी क्षमा करना, आज बहुत मेहनत से पहली बार इतनी सुंदर चमकती बनी है, इन्हें बिगाड़ो मत। 10-12 से बोल दिया ना तो प्रॉपर से ही बिगड़ जाएगा। बिगाड़ो ना, विकार हानि न करती चकार सिद्धि। मित्रों,
न कर्ता की सिद्धि होगी न कार्य की सिद्धि होगी। वस्तु का पड़मन स्वीकार करना पड़ेगा। सुंदर आजकल भाई अभी बेटा आजकल कितने सुंदर सुंदर कपड़े आने लगे। जहां देखो वहां सुंदर ही सुंदर। देखो तेरी टी शर्ट, देखो तेरा पैंट, देखो वीर कपड़े देखने लग गया। अरे बालक, फोटो खींचते कितने सुंदर लगते तुम लोग। लेकिन बालक, जब तक कपड़े नहीं उतरेंगे तब तक दिगंबर नहीं बन पाओगे। विकार की हानि करना ही पड़ेगी। विकार की हानि नहीं करना पड़ेगी, विकार की हानि करना पड़ेगी। विकार नहीं होना चाहिए, विकार होना चाहिए। कार्य उत्पत्ति छह हेतु। कार्य की उत्पत्ति का हेतु छह है। कार्य की उत्पत्ति का हेतु छह है। मिट्टी पिंड का छह नहीं होगा तो घट की उत्पत्ति नहीं होगी, परंतु निर्णव छह नहीं होता। कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। कर्ता तभी होगा जब पड़मन होगा, कार्य तभी होगा जब पड़मन होगा। आप जो है गन्ने के रस के कर्ता हो, तो गन्ने के रस के कर्ता कब बने? जब गन्ने में पड़मन हुआ तब तुम कर्ता बने। रस कब निकला? जब गन्ने में पड़मन हुआ तब रस निकला। आप निकालने वाला कर्ता हो गया और निकलना कार्य हो गया। बराबर इसी प्रकार से जब मैं संसार की गृहस्थिक पर्याय का विनाश करूंगा तो मैं विनाश करने का कर्ता होऊंगा और मुनिपना कार्य होगा। फिर इस मुनि मुद्रा को प्राप्त कर लिया। अब आपके लिए इसके अंदर जो रागादिक परिणाम है इनका विनाश करोगे तो वीतराग भाव प्रकट होगा। आप कर्ता होंगे और वीतरागता कार्य होगी। डॉक्टर साहब, वैद्य जी, कोई बीमारी नहीं होगा, तुम्हारा क्या प्रयोग? आप अकिंचित कर। डॉक्टर साहब, दूसरे का विकार तुमको डॉक्टर बनाए। स्वीकार नहीं भी करोगे, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा मित्र। दूसरे का विकार आपको वैद्य बनाए हुए है। ऐसे ही संसार के विकारी लोगों के परिणाम गुरुओं को गुरु बनाए हुए हैं। सत्य है। अज्ञानी ये प्रोफेसर को प्रोफेसर बनाए हुए हैं। अज्ञानी प्रोफेसर को प्रोफेसर बनाए हुए हैं। मित्र, विकार बहुत बड़ा विशाल है। संसार का विकार होगा, संसार का विकार होगा, संसार का विकार होगा तब सिद्ध पर्याय का पड़मन होगा। संसार पर्याय का नाश होना चाहिए। इसलिए आज से मुस्कुराओ, आज से मुस्कुराओ। एक प्रश्न है आपसे, काला जी, कोई व्यक्ति सिंहासन पर बैठने के लिए आ रहा है, उसके लिए सिंहासन मिला हुआ है और आप उसका हाथ पकड़ रहे हो। नहीं 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 नहीं, छोटा पीयूष, तू तो बिल्कुल खींच ही लेगा। बोले मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। बोले तेरे साथ रहूं तो क्या कपड़े में बैठना पड़ेगा? तेरे साथ रहूं। अच्छे इंजीनियर, वो आपको पता इंजीनियर कैसे होते हैं। अच्छे इंजीनियर मालूम, वो कह रहा नहीं नहीं मेरे साथ रहो। यदि इनके साथ रहेंगे तो क्या दिगंबर मुनि बन पाओगे? वो मुनिराज कह रहे बस अब तुम मेरे ही साथ रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। मित्र, शिष्यों के राग में बैठे रहेंगे तो
क्या शुद्ध उपयोग में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। और यदि तुम्हारे साथ ही रहे तो क्या अब आचार्य श्री की आत्मा का विश्वास आ गया, तुम वहीं बैठे रहो, हम नंदीश्वर जा रहे हैं। बोले तुम्हारी बात मान तुम्हें पकड़े रहते ना तो हम नंदीश्वर नहीं आ पाते। मित्र सत्य है, जो ऊपर पहुंच जाता है वो नीचे वालों को कैसे देखता है आपको पता नहीं। ऊपर पहुंच गया जीव, अब देख रहा। लेकिन मैं भी कहूंगा गुरुजी चिंता मत करो, नीचे आके और ऊपर जाओगे। नीचे आके ही वॉलीबॉल नहीं खेले क्या? वॉलीबॉल नहीं खेले? वो रबड़ की गेंद, ओ उसको दबाओ तो थोड़ा दबाओ तो ऊपर जाती है। अरे उसको फिर से नीचे आना पड़ेगा और फिर जब जम के दबाएंगे तो और ऊपर जाएगी। ऐसी पंचम काल में जो जो जीव स्वर्ग गए हैं उन सबको नीचे उतर के आना पड़ेगा और दोबारा रत्नात्रय की एकदम फिर से दबाया जाएगा, फिर सिद्धालय में जाएंगे। समझा करो। ये तन कमजोर रहा, ये तन कमजोर रहा ना और धीरे से दबाया तो वो वहीं लुढ़कती मिलेगी आपको।